नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में आखिरी सप्ताह में वे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सामान्य अध्ययन के जो कि देखना बेहद ज़रूरी है। इस पर आप सभी के बीच आज चर्चा करने आई हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। आप अवश्य ही यदि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के जनगणना, नगरीकरण, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में जानकारी एक बार ज़रूर देख लेंगे। और यहाँ पे मैं आप सभी को फिर से बता दूँ कि जितने भी टॉपिक मैं आप सभी को बता रही हूँ वो लास्ट टाइम में एक बार अवश्य ही 2-2 घंटा हर सब्जेक्ट का आप टारगेट बनाकर इन सारे टॉपिक को ज़रूर देखेंगे। 2 घंटे में आप निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के ये तमाम जितने भी मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ वो आप अपने नोट से अवश्य ही कवर कर लीजिएगा। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि लास्ट सप्ताह जितने भी आपके नोट्स होते हैं जिसमें आप टिक लगाए होते हैं उसको आप अवश्य ही देखेंगे। उसी के क्रम में लास्ट सप्ताह आप अपने नोट से जो टिक पढ़ने वाले हैं उस टिक से महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर मैं चर्चा कर रही हूँ कि आप अवश्य ही दोहराते वक्त इस महत्वपूर्ण टॉपिक को ज़रूर देख लीजिएगा, जिनमें मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश के जनगणना, नगरीकरण, अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताऊंगी। साथ में जलवायु एवं वन से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े आपको उत्तर प्रदेश के देखने होंगे। आर्थिक पक्ष, खनिज संसाधन, कृषि, मृदा, फसल को देखने होंगे। राजनीतिक परिदृश्य देखने होंगे जिसमें सारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्लस जो जिला वगैरह है उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं आप देख लेंगे। ऐतिहासिक परिदृश्य देखेंगे, वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी विहार, बांध, नदियाँ, सिंचाई के साधन देखेंगे, साहित्य एवं संस्कृति देखेंगे, शिक्षण एवं खेल संस्था देखेंगे, परिवहन देखेंगे, योजना परियोजना जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है वो देखेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों उत्तर प्रदेश के जो समसामयिक हैं वे आप टोटल देखेंगे। अब आप ये सोचेंगे इतना ज़्यादा टॉपिक मैं कैसे कवर करूँगा। साथियों, आपको मैं विस्तार से पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप इन महत्वपूर्ण टॉपिक के जो मेन पॉइंट हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या लगभग 90% क्वेश्चन जो मैं टॉपिक आपको आज बताने वाली हूँ इसी से पूछने वाला है। तो आप अवश्य एक सरसरी तौर पर इन सभी टॉपिक को रैपिड स्टडी के क्रम में ज़रूर देखिएगा, जो कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी थी कि परीक्षा के लास्ट 3 से 4 दिन हम रैपिड स्टडी करते हैं और उस स्टडी में रैपिड स्टडी में हम सभी एक सरसरी तौर पर पूर्व के जितने भी पढ़े हुए टॉपिक होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। उसी रैपिड स्टडी में आप कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आप अवश्य ही देखेंगे वो मैं बता रही हूँ। कहीं से किसी भी प्रकार का भ्रम ना पालिएगा कि इतना टॉपिक मैं कैसे 3 से 4 दिन में कवर करूँगा। मैं बार बार बोल रही हूँ ये रैपिड स्टडी का ट्रिक है जो कि अंतिम पलों में सारे रिवीजन किया जाता है जो भी पूर्व में हम पढ़े होते हैं। अब आइए राज्य व्यवस्था में आप संविधान की विशेषता, विदेशी प्रभाव, अनुच्छेद, संविधान संशोधन, भाग, अनुसूचियाँ देखेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों उद्देशिका, राज्य, संघ तथा नागरिकता और मूल अधिकार देखेंगे। और आपको मैं बता दूं इसमें अनुच्छेद आप अवश्य ही पूरे अनुच्छेद देख लीजिएगा, संविधान संशोधन देखिएगा, भाग देखिएगा, अनुसूची देखिए। मतलब कुल मिला के साथियों ये जो टॉपिक है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अवश्य इसको थोड़ा सा विस्तार से भी देख सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। और ये डीपीएसपी हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, कैग, चुनाव आयोग, पंचायती राज 370 और प्लस 371 के अंतर्गत जो भी विशेष राज्य से संबंधित प्रावधान किए गए उनको आप ज़रूर देखेंगे। और साथियों यहाँ पे जितने भी तत्व मैं आप सभी को राज्य व्यवस्था के संबंध बता रही हूँ, ठीक है, उससे संबंधित सारे आर्टिकल देखने आपके लिए मस्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं साथियों अन्य राज्य व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, केंद्र राज्य संबंध और आपातकाल, अर्थात राज्य व्यवस्था में आपको ये सारे टॉपिक देखने होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में आपको ये सारे टॉपिक देखने होंगे। मैं इसके पीडीएफ
आपको अपने टेलीग्राम चैनल सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट लखनऊ पे प्रोवाइड करा दूंगी। आप अवश्य ही वहाँ से जाकर शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा, जो भी आपको करना है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब आइए पर्यावरण में साथियों आप जरूर देखेंगे हरित गृह प्रभाव, जो सम्मेलन है, प्रोटोकॉल है, संगठन है, अर्थ कारण प्रभाव, गैस, देशों की स्थिति, राष्ट्रीय कार्य योजना, सतत विकास। ठीक है, ये टोटल देखेंगे। खासतौर पे साथियों ध्यान रखिएगा आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित गैस अलग है, ओजोन से संबंधित गैस अलग है, ठीक है, और अम्ल वर्षा से संबंधित गैस अलग है। इन तीनों को अवश्य आप डिफरेंस देख लीजिएगा। अब आप ओजोन परत के संरक्षण में वायुमंडल में कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, अर्थ कारण प्रभाव, सम्मेलन, संधि, गैस देख लेंगे। वन एवं वन्य जीव से संबंधित जो महत्वपूर्ण तत्व वो देखेंगे। वनों के प्रकार देख लीजिएगा, विश्व भारत प्लस जो घास के मैदान है वो देख लेंगे आप। आंदोलन देख लेंगे, आंदोलन मतलब कि जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो कई चिपको आंदोलन वगैरह चलाए गए थे वो सब आप देखेंगे। वन्य जीव ह्रास के कारण उपाय सब देखेंगे। वन स्थिति देखेंगे, वन रिपोर्ट जो हाल का था वो देखेंगे, न सिर्फ भारत का बल्कि उत्तर प्रदेश और विश्व के संदर्भ में भी देखेंगे। जो हाल फिलहाल में जो आपदाएं आई थी उनके संबंध में भी आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। वन्य जीवों के संबंध में किस राज्य में क्या कौन से हैं, ये टोटल आपको फैक्ट जानना है। अब हम आते हैं साथियों अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवश्य एक बार इसको देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण दिवस परियोजना किस पत्ती के और प्लस किस पशु के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं, लाइक हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य, जैव मंडल स्थल, आर्द्र भूमि, उत्तर प्रदेश के पक्षी बिहार पार्क और प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूचियाँ। ठीक है, और इसके अलावा जल संरक्षण में आप दिवस देखेंगे, बजट देखेंगे, प्राधिकरण देखेंगे, कारण प्रभाव निवारण योजना। आपदा में आप चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि देखेंगे। जैव विविधता में साथियों दिवस देख लेंगे, अर्थ इसका क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, कारण क्या क्या है, जैव विविधता के ह्रास के निवारण उससे क्या है, योजना कौन कौन से चलाएगा, कौन कौन से सम्मेलन हुए थे, हॉट स्पॉट कौन से, विलुप्त प्रजाति और रेड डाटा बुक्स से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आप जरूर एक रैपिड स्टडी में देख लीजिएगा। इसके अलावा साथियों मैं सामान्य विज्ञान के भी महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाली हूँ, जिसे आप 5 घंटा में कंप्लीट करेंगे। जी हाँ साथियों, सामान्य विज्ञान के वे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाली हूँ, जिसे आप ओनली 5 आवर में कंप्लीट कर लेंगे इस रैपिड स्टडी के अंतर्गत। आप अवश्य प्लेलिस्ट में रैपिड स्टडी का क्या टेक्निक है उसे आप देख लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका अध्ययन हम कैसे करते हैं। तो जीव विज्ञान में साथियों मैं रोग उपचार के बारे में आप सभी को सलाह दूंगी, पढ़ने के लिए एक बार ज़रूर देख लीजिएगा महत्वपूर्ण जो तत्व होंगे। इसके अलावा कारिकी, ग्रंथिका, हार्मोन, विटामिन, पोषण, जैव विकास, वर्गीकी, आनुवंशिकी, कोशिका, रुधिर तंत्र, मानव शारीरिकी, पाचन तथा उत्सर्जन देखेंगे। वहीं साथियों भौतिक विज्ञान में ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा गति, स्पेशली तरंग गति, विद्युत धारा चालकता, मात्रक इकाई, मापक यंत्र, पैमाने, स्थूल पदार्थों के गुण, गुरुत्व, नाभिकीय भौतिकी। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी में साथियों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर देख लेंगे। इसके अलावा साथियों धातु, अधातु, मिश्र धातु, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन, अपमार्जक, खाद्य संरक्षण, औषधि, पोषण, उर्वरक, परमाणु संरचना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, विलयन। आप इस टॉपिक से संबंधित जो भी अध्ययन सामग्री पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक पे जो भी टिक लगाए हैं उसको ज़रूर रिवीजन कर लेंगे, और उस किताब में जितने भी बॉक्स होंगे हाईलाइटेड होंगे उसका आप ज़रूर अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन भी अच्छी खासे पूछे जाते हैं। इसके अलावा साथियों इतिहास में मैं पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण तत्व और साहित्यिक विशेषताएं हैं वो बताऊंगी, सिंधु घाटी और वैदिक की। वही धर्म में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, अन्य जो धार्मिक क्रांति हुई थी वो आप देख लीजिएगा। 6वीं शताब्दी में जो छोटे छोटे गणतंत्र वगैरह थे उनके बारे में देख लीजिएगा, उनकी राजधानियाँ देख लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल के शासक और साम्राज्यिक विशेषताओं के बारे में आपको देखना होगा। गुप्तोत्तर युग के महत्वपूर्ण तत्वों को देखिएगा। दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव के जो संगम सम्मेलन हुए थे, ठीक है, कौन किसकी अध्यक्षता किया, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये टोटल चीज़ आप जरूर देख लीजिएगा। और शासकों का क्रम भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि शासकों का यदि क्रम
को आप एक बार देख लेते हैं तो कई ऐसे प्रश्न इतिहास के आप सॉल्व कर लेते हैं जो कि आप कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हैं। प्राचीन भारत के जो साहित्य और संस्कृति से संबंधित जो विशेषता है उसे भी आप जरूर देखेंगे। मध्यकालीन भारत में साथियों आप वहाँ आक्रमण देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में खिलजी, तुगलक, लोदी के जो जितने शासक उनके क्रम को देखेंगे, प्लस शासकों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, उनकी विशेषताएं उनके शासनकाल में वो आप देख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की विशेषताओं पर आप विशेष तौर पर फोकस करिएगा। भक्ति और सूफी आंदोलन के जितने भी सुधारक हैं उनको आप देखेंगे, उनकी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं उनको भी जरूर देखिएगा। मुगल वंश में भी साथियों आप सभी को मैं राय दूंगी कि शासकों का क्रम देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण उनके शासनकाल के जो सुधार थे वो देखिएगा, प्रशासन और उनकी विशेषताओं को जरूर देख लेंगे। और आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, इतिहास में जो आपको ज़्यादा समय देना है वो देना है आपको आधुनिक भारत के इतिहास में। कम से कम आप आधुनिक भारत के इतिहास में आप 5 से 6 घंटा अवश्य समय निकालिएगा। 6 घंटा आप आधुनिक भारत के इतिहास को कवर जरूर करिएगा, जिसमें आप यूरोपीय कंपनी का आगमन, उनकी व्यवस्था, 1857 की क्रांति के स्थल, नेतृत्वकर्ता कौन, उसको दबाया, ये टोटल देखेंगे, उसके क्या प्रभाव थे, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, जातिगत और कृषि औद्योगिक जो आंदोलन वगैरह हुए थे वो देख लीजिएगा। क्रांतिकारी, उदारवादी, उग्रवादी विचारधारा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके महत्वपूर्ण कार्य देख लीजिएगा। बंग विभाजन किस परिस्थितियों में हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके क्या कारण थे, और कुछ जो महत्वपूर्ण हमारे ऐतिहासिक जन हैं जो क्या स्लोगन दिए वगैरह, वो चीज़ आप जरूर देख लेंगे। कांग्रेस की स्थापना, सम्मेलन, उनके महत्वपूर्ण कार्य वगैरह देखना है आपको। ब्रिटिशों के विभिन्न अधिनियम 1858 से लेकर अधिनियम 1935 तक के जितने भी हुए थे उनको एक बार जरूर आप देखेंगे। इसके अलावा साथियों गांधी जी पे विशेष फोकस करेंगे आप। होम रूल आंदोलन को देखेंगे, रोलेट एक्ट को देखेंगे, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, सबने अवज्ञा, देशी रियासत, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार के साथ साहित्य और संस्कृति पर भी विशेष ध्यान देंगे। अब आते हैं साथियों कृषि में, आप जरूर इस टॉपिक को देख लीजिएगा। केंद्रीय बजट में कृषि के लिए प्रावधान, हाल में आरंभ कृषि क्षेत्र संबंधी योजना, क्योंकि कृषि इस समय काफ़ी हाईलाइटेड है, ठीक है, तो इसलिए कृषि को आप विशेष फोकस करेंगे। कृषि गणना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संबंधी कार्य, रबी खरीफ जायद फसल के बारे में देख लीजिएगा। प्रमुख फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादकता देख लीजिएगा, कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र राज्य देख लीजिएगा। फसल चक्र सघनता, सस्टेन प्रणाली, खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें, सब्जी फलों तत्वों में कमी से होने वाले रोग देखेंगे। सब्जियों में रंग और कड़वापन का कारण क्या है, बीटी कपास, कृषि रसायन देखेंगे। इसके अलावा साथियों कृषि लागत मूल्य आयोग के बारे में देखेंगे। खेती के प्रकार, उससे जुड़े मुख्य तत्व, लवड़ी और क्षारीय मृदा देखेंगे। पौधे के मुख्य पोषक तत्व क्या है, पशुओं की संख्या वाले राज्य, नस्ल, पशु रोग और पशुधन संगणना, फसलों के कीट नियंत्रण, कृषि अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में देखेंगे। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में देखेंगे, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में देखेंगे, सामाजिक वानिकी के बारे में देखेंगे, हरित क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति और भारत और उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश को तो देखेंगे। साथ में ट्राइफेड, नाफेड, कृषि व्यापार, राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नेम कृषि साख को भी आप अवश्य ही देखेंगे। और इसके अलावा साथियों अर्थव्यवस्था के अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैं आप बताई हूँ कि आप लोग यदि अतिरिक्तांक पढ़ रहे प्रतियोगिता दर्पण का, उसके जो दृष्टि और सार संक्षेप होता है उसको आप प्रारंभिक जो 10 से 15 पेज होते हैं उसको एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग के लिए लाभ होगा। भूगोल में अब आते हैं साथियों, जो मैं भूगोल में आपको बताने वाली हूँ, तो इसके लिए भी आप 5 घंटे का टारगेट बनाइए इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। 5 आवर में आप ये टोटल कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा 3 घंटे में आप अवश्य ही सारे मानचित्र का अध्ययन कर लेंगे ताकि आपका ज्योग्राफी टोटल इस लास्ट पलों में कंप्लीट हो जाए। तो साथियों भारत के भूगोल में मैं बताऊंगी भारत के सामान्य जानकारियाँ जैसे राज्य, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, मानक समय, सीमावर्ती देश और सीमावर्ती राज्य। इसके अलावा साथियों जनगणना, नगरीकरण, प्रजाति, जनजाति और भाषाएं देखेंगे। प्राकृतिक प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश देखेंगे। पर्वत श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ, चोटियाँ, घाटियाँ, पठार, दर्रे, हिमनद, द्वीप, नदियाँ, प्रपात, झीलें, तटीय प्रदेश, जलवायु, मृदा, वनस्पतियाँ, सिंचाई, प्राकृतिक आपदा, बहुउद्देशीय परियोजना, खनिज एवं खाद्य संसाधन, पर्यटन स्थल, ये टोटल आप मानचित्र में अवश्य अध्ययन करेंगे और जो आपके नोट्स हैं उसका जरूर रिवीजन ये समझ टॉपिक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी के वे महत्वपूर्ण तत्व
जो कि आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अब आते हैं विश्व के भूगोल पर। विश्व के भूगोल के वे तमाम महत्वपूर्ण में टॉपिक बताने वाले जो कि आप रैपिड स्टडी में अवश्य ही कवर अप करिएगा, जिसमें सौरमंडल, ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, उल्का है। साथ में पृथ्वी की संरचना, चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप, देश, राजधानियां, स्थल, रुद्र देश और विश्व जलवायु का आकलन करेंगे। इसके अलावा साथियों अक्षांश, देशांतर, दिन रात, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा का अध्ययन करते हुए किन किन देशों की सीमा पे अक्षांश गुजरता है, देशांतर क्या, ये टोटल पहलू आप जरूर देख लेंगे। खास तौर पर विषुवत रेखा का किन किन देशों हो के गुजर रही है, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। इसके अलावा साथियों पर्वत श्रेणियाँ, पठार, घाटियाँ, शुष्क प्रदेश, मरुस्थल, घास मैदान, समुद्र, महासागर को देखेंगे। भौगोलिक उपनाम देखेंगे, लवणता देखेंगे, ज्वार भाटा देखेंगे, महासागरीय गर्त देखेंगे, नदियाँ देखेंगे, द्वीप, झील, जलप्रपात, नहर, जलडमरू, मध्य भाषाएं, मृदा, प्रजाति, जनगणना, वन, हवाएं, बादल, वायु दाब, आर्द्रता, चक्रवात, सूर्यताप, वायुमंडल, प्रवाल भित्ति, फसल, खनिज संसाधन। ये जो तमाम मैं आप सभी को टॉपिक बताए हैं उन्हें आप अपने नोट्स से देखेंगे, एज वेल एज साथियों आप मैप से 100% श्योरिटी के साथ देखेंगे, क्योंकि 60% क्वेश्चन आपके मैप से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप अवश्य 3 घंटा मैप में ज़रूर लगाएंगे। अब आते हैं साथियों वे महत्वपूर्ण पल जो आप सभी के लिए सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 60% तैयारी आपके माइंड सेट से कंप्लीट होगी और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप संदेह बिल्कुल नहीं पालेंगे, क्योंकि आप ही वो युवा साथी हैं जो सफल होने वाले हैं। संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है। जी हाँ साथियों, संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करता है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप इन दिनों, इन 4 से 5 दिनों में अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लूज़ नहीं करेंगे। फुली 100% साथियों विश्वास करें, अपने भीतर ऊर्जा को जागृत करें, एक विश्वास के ओज को प्रसारित करें कि आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित समस्त तैयारियां कंप्लीट कर रखे हैं और जो भी प्रश्न आने वाला है उसका आप उत्तर जानते हैं और प्रत्येक दशा में आपका पेपर इस बार का बहुत ही शानदार होने वाला है। यदि आप विश्वास के साथ इन पलों में अपनी तैयारी को कंप्लीट करते हैं तो साथियों मैं आप सभी को वादा करती हूँ कि आप ज़रूर सफल होंगे। बिल्कुल भी इस 3 से 4 दिन में संदेह को जन्म न दीजिएगा, क्योंकि आप ही वह युवा साथी हैं जिन पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। तो साथियों इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लूँ। उसके पूर्व आप सभी को चलते चलते फिर से मैं बता दूं कि आप अवश्य ही सामान्य अध्ययन के जो भी ये महत्वपूर्ण मैं टॉपिक बताई हूँ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त साथियों करेंट का अवश्य ही रिवीज़न आप करेंगे ही करेंगे और करेंट के लिए आप 1 दिन टोटल अवश्य दीजिए और कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ऐसे मानसिकता के साथ अवश्य ही करंट का अध्ययन कर लेंगे साथियों। इसके अलावा साथियों हिंदी इस दौरान 2 बार ज़रूर रिवीज़न करेंगे आप और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक पर अवश्य ही रैपिड स्टडी करेंगे, साथ में करंट का एक बार अवश्य रिवीज़न करेंगे और हिंदी जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका उसको ज़रूर 2 बार रिवीज़न करेंगे और आप सभी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। मैं दुआ करती हूँ कि आप अवश्य ही सफल होंगे। नमस्कार।